सही लग रहा है कि उसकी मतलब उसकी सोच के मिल रहा है तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। मैं अपने हस्बैंड से खुद कहती हूँ सेकंड मैरिज कर ले आप। हाँ मैं कहती हूँ, इसलिए कि इतनी औरतें जिनकी शादी नहीं हुई चाहिए बैठी हुई हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते तो करनी चाहिए शादी, ताकि मसाइल ख़त्म हो वालदेन के। जिनकी बच्चियों की शादी नहीं होती पेरेंट्स से पूछें वो कितने परेशान हैं। अगर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया चाहे शादी होगा तो इसमें कोई लॉजिक तो होगी ना, बगैर लॉजिक की तो बात नहीं आ सकती। अगर अल्लाह ताला को लगता कि औरत दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो ये हुक्म ही ना देते हैं। हुक्म किसी बात से आया है। पाकिस्तानियों को तो एक तो पहली बात है पता ही नहीं चलता कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। साफ सी बात है जो उसने अल्फाज बोले हैं उसे एक निकम्मा बंदा भी अंदाज़ा लगा लेगा कि कौन ठीक है कौन गलत है, तो वो गलत है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से नहीं है ही वो गलत है ही वो गलत बंदे को सही कहेंगे ना तो मेरे ख्याल से उसी बंदे पे ही लानत है। यानी जो आवाम उनको सही कह रही है उस पर लानत है। हाँ हाँ, मैंने सुना है कि किसी यूट्यूब चैनल का है ऑनर, उसने अपना चैनल भी डीमोनेटाइज करवा दिया है। उन्होंने कहा था कि इनकी जो मोनेटाइजेशन है ये हराम है, यूट्यूब की अर्निंग हराम है। उन्होंने अपना डीमोनेटाइज करवा दिया है। कुछ लोग उनकी बातें मान भी लेते हैं। 5 मिलियन का पेज चल रहा है उनका यूट्यूब के ऊपर। मैं अनमैरिड हूँ। देखिए एक इंसान है, उसने अगर बिरयानी प्लेट भर के खा ली है, ठीक है ना, उसके सामने दुनिया भर की उसमें से नेमत रख दे वो नहीं खाएगा क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। अगर उसकी नीड सही तरीके से पूरी हो जाती है तो गलती के वो नहीं जाएगा। लड़की को बिरयानी की प्लेट कह रही है। बुलाया उनको तो अच्छा ही कहना उन्होंने, और यही कहना कि मुझे तो और भी बुला रहे हैं, यानी मेरी वैल्यू बहुत है, आप लोगों ने मुझे बुलाया और मेरी डिमांड बहुत है, इससे ज़्यादा और भी लोग बुला रहे हैं तो मैं स्पेशल आप लोगों के लिए आए हूँ। वो ये अपने आप को स्पेशल फील करवाना चाह रहे हैं खुद ही हाँ जी। हमारे मुल्क में की वजह से बाकी जो लोग ठीक जा रहे थे वो भी अब गलत हो जाएंगे, वो भी अब वुमेंस के खिलाफ। पहले तो आपको पता है क्या इज्जत है माशरे में लड़कियों की, उनके इस जो स्टेटमेंट के बाद और बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। जो उनको मानने वाले खासकर मर्द हजरात है वो तो इस पर ज़्यादा अमल करेंगे। लड़कियों की जहाँ पे बात आती है वैसे ही मर्द हजरात की जो गैरत जाग जाती है। तो उन्होंने तो कहना जाकिर नाइक ने कहा था होगी, गलत हो ही नहीं सही उम्र में हो जानी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इनकी फिजिकल नीड्स है वो इस पूरी होंगी चाहिए सही तरीके से, नहीं तो वो पूरी तो ज़रूर करेंगे लेकिन गलत तरीके से कर सकते हैं क्योंकि वो उनको फिर पाकिस्तान के अंदर सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही हूँ। तो क्या आप किसी मैरिड बच्चे के साथ अपनी बच्ची की शादी करवा सकते हो? मैं उसकी वाइफ से पहले मिलूंगी, सिंपल सी बात है, वाइफ से मिलूंगी, उसके बाद जानूंगी कि इसकी क्या सोच सकती है। अगर तो एग्री होगी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जाकिर नाइक के हवाले से सामने आ रही है और वो भी अफगानिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है। अफगानिस्तान के एक्स वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है अमरुल्ला, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जाकिर नाइक के हवाले से। कहा है कि पाकिस्तान को जब कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, जब कोई अच्छा बंदा बिजनेस रिलेटेड बंदा नहीं मिल रहा था पाकिस्तान में बुलाने के लिए, तो उन्होंने एक रेडिकलिस्ट को पाकिस्तान के अंदर बुला लिया जो कि इस्लाम का रॉन्ग इमेज डिलीवर कर रहा है और पाकिस्तान के निहत्ते, पाकिस्तान के मासूम इनोसेंट लोगों को टारगेट कर रहा है। जाकिर नाइक को क्रिटिसाइज किया गया है अफगानिस्तान के एक्स वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला की तरफ से। अफगानिस्तान के अंदर ज़्यादा तादाद पठानों की और पठान बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, उन्हीं की तरफ से जाकिर नाइक को इतना हेट दिया जा रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं करते। यानी कि अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं कि जाकिर नाइक अफगानिस्तान के अंदर भी बैन हो। अवाम इस बारे में क्या राय रखती है? क्या अफगानिस्तान के एक्स वाइस प्रेसिडेंट ने ठीक कहा या नहीं ठीक कहा? अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। वैसे उनका बयान तो ठीक है क्योंकि उनको जब पता ही नहीं है कि औरत की इज़्ज़त कैसे की जाती है, जब औरत की इज़्ज़त का ही नहीं पता होगा तो वो कोई भी एम्बेसडर हो जाए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो जाए, किसी को भी बुला लिया जाए तो उस पर तो बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं। और अफ़गानिस्तान बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरे ख्याल से। और जैसे उसने बात की है कि इंटरव्यू देती हैं औरतें और बाहर जाती हैं, मेकअप करती हैं, ठीक है, मेकअप करेंगी और उनको कोई देखे ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये तो बात गलत है। हालांकि ये इस्लाम में है कि एक दफ़ा निगाह गलती से उठ जाए तो ठीक है, दूसरी दफ़ा निगाह नहीं उठनी चाहिए मर्द की, और वो ऐसे औरतों को उल्टा बातें सुना रहे हैं। तालिबान हुकूमत से पहले वहाँ पर जो अफ़गानियों की हुकूमत थी, आपको पता है अफ़गानिस्तान के अंदर सारे पठान हैं और पठान रिलीजियस होते हैं। पठान जो होते हैं वो रिलीजन को ज़्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं। आप देखें वो इंसान जो रिलीजन को ज़्यादा अच्छे से फॉलो करते हैं, उन्होंने कहा है कि ये रेडिकलाइजेशन प्रमोट कर रहा है जाकिर नाइक जो है, 2 नंबर मौलवी है ये, रॉन्ग नंबर मौलवी है ये। हम लोग उनको स्टेट गेस्ट बुला लिया हमने, ये क्या बात हुई? ये तो बहुत गलत बात है। पाकिस्तानियों को तो एक तो पहली बात है पता ही नहीं चलता कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। साफ सी बात है जो उसने अल्फाज बोले हैं उसे एक निकम्मा बंदा भी अंदाज़ा लगा लेगा कि कौन ठीक है कौन गलत है, तो वो गलत है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से नहीं है ही वो गलत है ही वो गलत।
तो मुझे ये बता, वो कहता है मेरे पीछे तो 15 मुल्क लगे हुए हैं कि हमारी सिटीजनशिप ले लो। देखो अफगानिस्तान की तरफ से उसको हेट मिल रही है, यूके की तरफ से उसको हेट मिल रही, कोई मुस्लिम कंट्री उसको इनवाइट नहीं करता। क्या कहेंगे, क्या क्या उस शख्स के बारे में आप क्या कहेंगे? वो बस फिर उसकी बातें हैं कि मुझे लोग बुला रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने बुलाया उनको तो अच्छा ही कहना उन्होंने, और यही कहना कि मुझे तो और भी बुला रहे हैं, यानी मेरी वैल्यू बहुत है, आप लोगों ने मुझे बुलाया और मेरी डिमांड बहुत है, इससे ज़्यादा और भी लोग बुला रहे हैं, तो मैं स्पेशल आप लोगों के लिए आया हूँ। वो ये अपने आप को स्पेशल फील करवाना चाह रहे हैं खुद ही। हाँ जी, हमारे मुल्क में से तो बड़ी क्रिटिसिज्म मिल रही है उनको ऑलरेडी। मिल रही है ना, और मिलनी भी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर हम गलत बंदे को सही कहेंगे ना, तो मेरे ख्याल से उसी बंदे पे ही लानत है। यानी जो हम उनको सही कह रही है उस पर लानत है। हाँ, वो खुद भी ऐसे ही हैं इसलिए कह रहे हैं। वो खुद भी ऐसे ही है। हाँ। अच्छा ये बताओ कि अब वो यहाँ पर एक में आधा उसको, क्योंकि 15-16 दिन तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हो चुके हैं, मज़ीद वो यहाँ पर रहना भी नहीं चाह रहा, उसकी स्टेटमेंट से पता लग रहा है वो यहाँ से भी भागने को तैयार है, क्योंकि यहाँ से भी उसको क्रिटिसिज्म मिल रही है। इसके बारे में क्या कहती है? तो उसने भागना ही, अभी वो कह रहे हैं मुझे सारे लोग बुला रहे हैं, और बुला रहे हैं तो इसका यही मतलब है ना वो फिर स्टे करे। जब स्टे ही नहीं कर रहा तो इसका हिसाब जाहिर है कि इसको कोई नहीं बुलाना चाह रहा। ये तो कर रहा है लेकिन वो खुश नहीं है, यहाँ इतनी मुखालफत कर रहा है ना, ज़बरदस्ती कर रहा है कि मेरी इमेज ना ख़राब हो जाए, तो इस वजह से उसने स्टे किया हुआ है। इमेज तो ख़राब हो चुकी है, हो गई है ना, वो बस थोड़ा उसको कवर अप कर रहा है, तो शायद बेहतर हो जाए। शायद बेहतर हो। इस तरह के रॉन्ग नंबर मौलवियों से पाकिस्तान की यूथ कितना भटक जाती है, ये बताओ उनको। अफ़गानी, मैं बड़ी हैरान हुई थी ये स्टेटमेंट सुनकर कि देखो अफ़गानिस्तान के अंदर पठान बसते हैं एंड दे आर सो मच रिलीजियस, उनकी तरफ से जाकिर नाइक को हेट जा रही है, तो हम लोग क्यों इतना इस तरह के लोगों को प्रमोट करते हैं? अब ये इनका पाकिस्तानी कौम का दिमाग ख़राब है, हम क्या कह सकते हैं। वो देखिए कितनी उनकी औरतें पर्दा करती हैं, जैसे पठान लोग हैं उनकी औरतें तो पर्दे में ही रहती हैं, और वो हेट दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? वो गलत है, और गलत किया जाए, उसे कहा जाए ताकि उसे पता चले मैं गलत हूँ। उसको पता है लेकिन वो ये शो करवा रहा है मैं गलत नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक बिल्कुल नहीं, आई एम नॉट एग्री विद यू, नॉट एग्री। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, अगर एक इस्लामिक रिलीजियस पर्सन पाकिस्तान में आ रहा है तो हमें तो खुश होना चाहिए, एटलीस्ट कोई तो आया पाकिस्तान में। हमारे मुताबिक वो इस्लामिक प्रीचर है, लेकिन आप मुझे बताएगा कि जब वो इस्लामिक प्रीचर खड़ा होकर कह रहा है कि अनमैरिड विमेन बाजारी औरतें हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो आपको लगता है कि तो उसके बाद को देखा गलत एंगल में देखा गया। मैंने इसका ये देखा है बयान सारा। मैं जाकिर नाइक को बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, बिकॉज उसके बहुत सारी बातों को फॉलो करने के बाद हमें असली और अच्छी बातों को पता चलता है। तो उसने जो बातें कही है मैंने सुना है, उसने कहा है कि जो अनमैरिड वुमेन्स है उनका बस कुछ किसी एक ख़ास क्राइटेरिया में कहा था, हर औरत को उसने नहीं कहा था। उसने किस क्राइटेरिया में कहा था? उसका अब वो एक्चुअली तो बाद में बात निकल गई जहन से, लेकिन उसने बहुत अच्छी बात कही थी जिसको बात गलत तरीके से अंदाज वो पूछा गया था 4 शादियां क्यों हैं इस्लाम में, उसने कहा सिंगल मैन नहीं मिल रहा, आप किसी ऐसे से शादी करो जो ऑलरेडी शादीशुदा हो, अगर आप नहीं कर रहे शादी तो आप बाजारी औरत बन जाते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हो। फुलफिल नहीं, उसके लिए कहा जाए ना कि देखें अगर सिंगल मर्द नहीं मिल रहे हैं, मैरिड हैं, उससे शादी कर सकते हैं, तो उसके बाद नहीं गलत होनी। अगर जो नहीं कर रही तो वो बाजारी है? नहीं, वो बाजारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन शादी करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि जब आपकी एक फिजिकल ये नीड है, खाने के बाद इंसान की टेंशन देखिए नीड है, अल्लाह ताला ने बनाई इंसान के अंदर, उसको फुलफिल जो सही तरीके से नहीं करेंगे तो गलत तरीके में जाने के लिए रास्ते में निकलेंगे। इंसान के अंदर शैतान भी जो है वो उसको गलत रास्ते की तरफ माइल करता है। बहुत सी बच्चियां ऐसी होती हैं जिनको नहीं उस मुताबिक जो है वो लड़का मिलता, सपोर्टिव नहीं मिलता, या उनकी जो आपस में सोच होती है वो नहीं मेल खाती है, उनको राइट पर्सन नहीं मिलता, या बहुत सी बच्चियां ऐसी होती हैं जो करियर पर फोकस करती हैं, तो क्या वो बाजारी हो गई? नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, बाजारी बिल्कुल नहीं है, करियर अपने जगह, लेकिन शादी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अर्ली एज में पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की शादियाँ जल्द से जल्द इंगेज करवा दें। नहीं तो जो अच्छा रिश्ता जिस टाइम में मिलता है करवा देनी चाहिए शादी। मैं खुद ही, मेरी 4 बेटियाँ हैं और मेरी ये जहन में है कि जैसे ही मुझे अच्छा प्रपोजल मिला है मैं बच्चों की शादी जल्द से जल्द करवा। देखिए जो आप फीस संभालना चलें, ये सोशल मीडिया देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, आपने न्यूज़ चैनल कुछ भी देख लें, ये बच्चों को गलत रास्तों की तरफ ले जाने के लिए बहुत बड़ा ये एक है ये पॉइंट।
तो हमें उसे बचाना है। हम बीइंग अ मदर, बीइंग पेरेंट्स, हमारी जिम्मेदारी है हमें बच्चों को अच्छे रास्ते पर लेके जाएं और जल्द से जल्द अच्छी और सही उम्र में उनकी शादी करवा देनी चाहिए। बताइए औरत नहीं है, लेकिन शादी करना भी ज़रूरी है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। शादी करना ज़रूरी है, शादी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ लाइफ। मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। शादी की सही उम्र में हो जानी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। उनकी फिजिकल नीड्स है वो पूरी होंगी चाहिए सही तरीके से, नहीं तो वो पूरी तो ज़रूर करेंगे लेकिन गलत तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको फिर पाकिस्तान के अंदर बच्चे ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं होती हैं और वो स्टिल बाजारी तो नहीं बन जाते, वो अपनी जिस्म फरोशी तो नहीं करते ना। नहीं करती हाँ, लेकिन अगर शादी वक्त पे हो जाए तो अच्छा नहीं है। अब मैं अनमैरिड हूँ। देखिए एक इंसान है, उसने अगर बिरयानी प्लेट भर के खा ली है, ठीक है ना, उसके सामने दुनिया भर की उसमें नेमत रख दे, वो नहीं खाएगा क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। अगर उसकी नीड सही तरीके से पूरी हो जाती है तो गलत तरीके पर वो नहीं जाएगा। लड़की को बिरयानी की प्लेट कह रही हैं? नहीं, मैं पेट बन बात करी, इंसान के देखें भूखा इंसान है ना, भूख को कंट्रोल करने का अल्लाह ताला ने सब्र का हुक्म दिया है। दिया कि नहीं होता तो गलत तरीके पर जाएगा ना, ये बात होती है। अगर वो नहीं होता तो मेरे सामने बहुत से मिसालें हैं, मेरी फैमिली के लोग हैं जो अनमैरिड। जब उनको भूख लग रही है, अगर वो इतने भूखे हैं तो वो घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं? देखिए जो अनमैरिड इंसान होता है ना, गोश्त के टुकड़े को कुत्ते से बचा रहे हो, इवन आपने उसके ऊपर कपड़ा भी रखा हुआ है तो आप तब भी नहीं बचा सकते। वो खुशबू सूंघ सूंघ के उस तक पहुंच जाएगा। लेकिन वही अल्लाह ताला तभी तो रास्ता बताया है ना, बचाव का तरीका बताया है, इन चीज़ों से बचने के लिए बताया, माशरे को अच्छे रास्ते पे चलाने के लिए बताया है, इस्लाह का तरीका बताया है कि ये चीज़ वक्त पे हो जाए। अगर नहीं होती तो उसमें खामी पैदा होने के नुकसान वो तो है ना, यानी कि पॉइंट्स तो है ना, तरीका तो है ना, बन सकता है ना। चांस बाजारी औरत उनका वर्ड ठीक था औरतों के लिए? उनका वर्ड गलत था, उनका वर्ड गलत था, लेकिन जो उनके पीछे का पॉइंट है ना, मेन को क्या कहना चाह रहे थे, अगर वो सोचा जाए कि देखा जाए माशरे को बुराई से बचाने के लिए कहा गया था, तो चाहकर भी नहीं उनका पीछे वाला पॉइंट अगर उन्होंने बाजारी पब्लिक प्रॉपर्टी बोल दिया है, हर औरत को एक नज़र से वो देख रहे हैं, तो मैं तो उनमें पॉजिटिविटी 1% भी नहीं देखती। फिर उन्होंने ये भी बोला मेकअप में औरत हो 20 मिनट तक मर्द देखे उसका दिल ना मचले तो वो भाई मर्द नहीं है, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं यहाँ मेकअप में हूँ, इशू नहीं है उसका, वो तो हमें कोई इशू नहीं देखे। मैं घर से निकली, मैं मदर हूँ, हम तैयार होकर निकले, हमारा अपना भी राइट है कि हम अच्छे दिखे हैं, रिप्रेजेंटेबल दिखे हैं। हर औरत का अच्छा दिखना उसका राइट ही है। मैं ये बात कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर मेकअप में खड़ी हुई हूँ ना, आप भी खड़े हुए हो 20 मिनट तक। अगर कोई मर्द यहाँ हमारा इंटरव्यू देखता है, उसके दिल में कुछ नहीं हो रहा तो वो तो बेचारा फिर अपनी मर्दानगी पे शक करेगा। चले इतनी बातें खैर डीपली मैंने उसकी नहीं सुनी है, बस ये बात जबकि थी ये वाली मैंने देखी, लेकिन ये फिर भी जाकर आकर फॉलो करती हूँ, इसलिए कि उसकी बहुत सारी बातें पहले जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, और बहुत ऐसी बातें जो हमें कहीं और से नहीं मिलती, उसका रास्ता वहाँ से सुनते हैं तो हमें उसका अच्छा रास्ता मिल जाता है, मैं उसको फॉलो करती हूँ। लेकिन वो सारी बातें इधर आकर क्यों नहीं कर रहे? क्यों से जो सवाल पूछ रहे हैं वो तो जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं। आपने शायद उनके अगर यहाँ पर प्रोग्राम सुने हो तो? नहीं, सारे नहीं सुने एक्चुअली, जाहिर सी बातें, बच्चों एग्जाम्स हो रहे थे, मैं बिजी थी, बट मैंने कुछ बातें ज़रूर सुनी हैं। मुझे इंटरेस्ट था कि पाकिस्तान में आए हैं, देखो क्या करते हैं। मुझे पता लगा कंट्रोवर्सी ज़रूर बनेगी, कंट्रोवर्सी इंडियन का पर्सा है इसीलिए, लेकिन मैं फिर भी उनको फॉलो करती रहूँगी क्योंकि वो बहुत अच्छा। अफगानिस्तान के लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे। अफगानिस्तान के लोग तो बड़े रिलीजियस है, पठान है वो, वहाँ से उनके एक्स वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये रेडिकलिस्ट है, इसको क्यों बुलाया है पाकिस्तान ने? इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के लोगों ने भी उनको बैन कर रखा है। तो देखो कम से कम पाकिस्तान को चलकर तो आया, पाकिस्तान को पूछता कोई नहीं, कौन आता है पाकिस्तान में। अच्छा, इतना काफी है कि कोई तो आया। कोई तो आया एटलीस्ट। देखिए इतनी बड़ी पाकिस्तान में ऐसी हुई है, इंडिया का नहीं आया वज़ीर आज़म, क्यों नहीं आया? उन्होंने अपना सिंपल वो बंदा भेज दिया, जाए जाकर काम करें। वजीर खारजा भेजे तो हैं, एस जयशंकर एक बहुत बड़ा ब्रांड है। हर मुल्क के सदर आ रहे हैं, उनका क्यों नहीं आता? मामले का वज़ीर आज़म सदर क्यों नहीं आता? उन्होंने शुक्र करें कुछ तो भेजा। जयशंकर का पता है? बिल्कुल, मैं न्यूज़ का बहुत ज़्यादा मेरे घर में सिर्फ न्यूज़ चलती हैं, मैं ड्रामास नहीं देखती, मैं सिर्फ न्यूज़ का और ये सियासत पॉलिटिक्स का ही ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है, मैं ज़्यादा वही देखती हूँ। आपको पता है हमारे जर्नलिस्ट हैं मुबश्शिर लुकमान, बड़े ही ब्लंट सहाफ़ी हैं और बड़ा ज़बरदस्त वो बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि इस बंदे को क्यों पाकिस्तान लेकर आए। उन्होंने खुद कहा कि मेरे नज़र में और मैं जहाँ तक सुनता हूँ इस्लामिक प्रीचर्स को, वो मोहब्बत फैलाते हैं, वो हारमोनी का मैसेज देते हैं, लेकिन जब भी मैं जाकिर नाइक को सुनता हूँ मुझे नफरत के अलावा कुछ नहीं मिलता। और ये बात सच है, मैंने भी ये बात फील की। फॉरवर्ड पर्सन है, वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है वो, एक इंसान के खिलाफ ऐसी नफरती स्पीच देते हैं। मलेशिया ने भी कहा कि ये यहाँ की माइनॉरिटीज़ को आकर टारगेट कर रहे हैं। इस्लाम ने आपको हुस्न सलूक का हुक्म दिया है, उन्होंने कभी भी इस्लाम ने ये नहीं कहा कि आप जहाँ भी मुंह उठा के जा रहे हो वहाँ के काफिरों को ख़त्म करो, ऐसा नहीं है। जिहाद का हुक्म दिया है, लेकिन उसके लिए कंडीशन दी है। हाँ हो तो अदरवाइज तो नहीं ना। जाकिर नाइक तो नहीं है बोल। अच्छा चले खैर, अब इसकी बात का मैं तो नहीं
जस्टिफाई तो नहीं करूँगी मैं बात को, लेकिन जो बात आपने कही ना कि ये बाजारी औरत, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। देखो उसने ये कहा है कि अगर एक औरत को अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा और मैरिड मैन सही लग रहा है कि उसकी मतलब उसकी सोच के साथ मिल रहा है तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। मैं अपने हस्बैंड से खुद कहती हूँ सेकंड मैरिज कर ले आप। हाँ मैं कहती हूँ, इसलिए कि इतनी औरतें जिनकी शादी नहीं हुई चाहिए बैठी हुई हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते तो करनी चाहिए शादी, ताकि मसाइल ख़त्म हो वालिदैन के। जिनकी बच्चियों की शादी नहीं होती पेरेंट्स से पूछें वो कितने परेशान होते हैं। आप सेकंड मैरिज प्रमोट कर रहे हैं? हाँ नहीं, प्रमोट नहीं करिए। अपने हस्बैंड को मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास मसले और घर है तो आप वो शादी कर लीजिए, ताकि कम से कम किसी एक और औरत को तो आप वो कर सकें, मतलब अफोर्ड कर सकते हैं तो करना चाहिए। अच्छा, बहुत सी बच्चियां यहाँ पर ऐसी भी हैं जो नहीं मतलब नहीं इस चीज़ को बर्दाश्त करती कि उनका जो शोहर है वो सेकंड, थर्ड या फोर्थ मैरिज करे या कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाए। अल्लाह ताला ने अगर हुक्म दिया 4 शादियों का, आपका नाम क्या है? निम्रा। देखा, अगर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया 4 शादियों का तो इसमें कोई लॉजिक तो होगी ना, बगैर लॉजिक की तो बात नहीं आ सकती। अगर अल्लाह ताला को लगता कि औरत दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो हुक्म ही ना देते हैं। हुक्म किसी बात से आया है? दुनिया में औरतें ज़्यादा हैं, मर्द कम है, तो कहीं ना कहीं तो उसके साथ कंडीशन भी तो रख दी है ना कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप इंसाफ कर सकते हो। अब पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, हस्बैंड से कहा कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, कर लिया। अब पाकिस्तान में क्या होता है, गटर साफ करने वाला होगा ना, उसने भी 2-3 अपनी जो है वो बीवियां रखी होंगी और बच्चे उसके पंक्चर लगा रहे होंगे, दूध बेच रहा होगा, नो फ्यूचर। तो आप जब अफोर्ड नहीं कर सकते, पाकिस्तानी मर्दों की ये खसलत है कि उनको लज़्ज़त 4-4 की चाहिए। चले ये चीज़ जो है वो यहाँ आकर प्रमोट कर रहे हैं जाकिर नाइक। अच्छा खैर मैं इतनी बातों को तो नहीं, अब आपसे कैसे बातें काफ़ी सारी हो गई हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि जो लड़कियाँ हैं अगर अच्छे रिश्ते मिलते हैं ना, अगर वो मैरिड मैन भी हैं तो कर लेनी चाहिए। आपकी बच्ची, मैं अब पर्सनल अटैक नहीं कोई भी करूँगी, बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, अगर सिंगल आदमी नहीं मिलता, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही हूँ, तो क्या आप किसी मैरिड बच्चे के साथ अपनी बच्ची की शादी करवा सकते हो? मैं उसकी वाइफ से पहले मिलूंगी, सिंपल सी बात है, वाइफ से मिलूंगी, उसके बाद जानूंगी कि इसकी क्या सोच सकती है। अगर तो एग्री होगी तो ठीक है, वरना नहीं करूँगी। जाहिर सी बात है, मुझे किसी घर नहीं ख़राब करना, इसलिए अगर मैं एग्री हूँ अपने हस्बैंड के लिए तो मैं तो एग्री हूँ, जो नहीं है फिर वहाँ नहीं करनी चाहिए। जाकिर नाइक ने कहा 113 साल का बुढ़ा और 13 साल की लड़की हो तो दोनों का निकाह करवा सकते हैं। ये तो गलत है ना, गलत है ना? गलत है, जो बात गलत है वो गलत है। अभी देखिए जो चीज़ बुरी लगती है हम फौरन माइंड ही नहीं, हाँ माइंड ही नहीं, जब मिलना है गलत बात है, जो बात सही है वो सही, जो गलत है वो गलत। आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, आखिर सवाल ये है कि अफगानिस्तान के लोग भी उनको नहीं पसंद करते हैं, वो बहुत सी कंट्रीज के अंदर बैन है, तो क्या कहेंगे अगर वो मजीद पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो कुछ पीस आ सकता है या फिर कंट्रोवर्सी? वापस नहीं गए वीज़ा किए? नहीं गए। 1 महीने का विजिट है, 1 महीने। अच्छा नहीं, मैंने अभी तक उनके बारे में नहीं मुझे मालूम है वो वापस गए कि नहीं, क्योंकि कोई भी इतना देर यहाँ तक से जाने के लिए तैयार है क्योंकि यहाँ की आवाम जो है ना अब वो नहीं उनको इतना सपोर्ट कर रही है। तो हमारे पास कोई स्टे करता ही नहीं यार, जो आता है वो तो फ़ौरन चले जाते हैं 1 हफ्ते में। अच्छा अभी तक नहीं गए, बड़ी हेट मिल रही है। अब आपके लिए यार मैं पैगाम है कि प्लीज़ आप यहाँ जल्द से जल्द तशरीफ ले जाए क्योंकि कंट्रोवर्सी फैल रही है और हम बहुत फॉलो करते हैं, बहुत पसंद करते हैं उनको। तो वैसे हमारे मेहमान हैं, लेकिन अगर प्रोग्राम हमारे मुल्क का पीस खराब हो रहा है तो फिर हमें नहीं चाहिए। हाँ, पहले तो अपने वतन के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे ना। हमारे लोगों को अगर परेशानी है, औरतों के मसाइल हैं, तो जाहिर सी बात है बात को नहीं करनी चाहिए। बात वो करें जो ऑथेंटिक और सामने वाले की दिलजारी ना हो। जी, और इस्लाम में तो हुस्न सलूक का ही दर्स है। बस लोग बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। थैंक नहीं, 2 नंबर ना कहें, 2 नंबर नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ उनके बयानात हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गए हैं किस्म के, हाँ उसके उनकी तरफ से भी ठीक है, क्योंकि जो उनकी स्पीचेस आई हैं और जो उनके इंटरव्यूज़ हुए हैं, जिस तरह की उन्होंने बातें की पाकिस्तान के बारे में, तो बाहर वालों का ये कहना बनता है कि ऐसे गेस्ट को बुलाएं ही ना अगर आपकी इतनी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने इस हिसाब से। तो फिर एंटी वीमेन स्टेटमेंट दे रहे हैं, एंटी मौलवी भी दे रहे हैं। हाँ, मैंने सुना है कि किसी यूट्यूब चैनल का है ऑनर, उसने अपना चैनल भी डीमोनेटाइज करवा दिया है। उन्होंने कहा था कि इनकी जो मोनेटाइजेशन है ये हराम है, यूट्यूब की अर्निंग हराम है, उन्होंने अपना डीमोनेटाइज करवा दिया है। कुछ लोग उनकी बातें मान भी लेते हैं, लेकिन वो खुद अपनी बात क्यों नहीं मानते? 5 मिलियन का पेज चल रहा है उनका यूट्यूब के ऊपर, पीस टीवी पर इतना बड़ा उनका चैनल चलता था, वो हलाल है। यही तो बात है ना कि वो अपनी बातें नहीं देख रहे कि उनके वो खुद क्यों यूट्यूब चैनल। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर अपना ये मोनेटाइजेशन, ये जो अर्निंग है हराम है, तो उनका अपना यूट्यूब चैनल भी उनको बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले तो अल्लाह ताला भी यही फरमाते हैं कि पहले खुद अमल करो इस चीज़ पर, बाद में दूसरों को इस चीज़ की 2 बातें करो। तो उनको पहले खुद भी अमल करना चाहिए, उसके बाद दूसरों को कहना चाहिए कि ये कमाई वगैरह हराम है। अब आप देखिए, जिस इंसान को हमने स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया है उनको यूके ने भी बैन किया हुआ है, इंडिया ने भी, मलेशिया भी बैन करने को दौड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अफगानी, आपको पता ना अफगानिस्तान के अंदर पठान होते हैं और पठान रिलीजन बड़ा फॉलो करते हैं,
तो वो लोग भी उनको अच्छा नहीं समझते, इसका मतलब है उधर भी सफाया है उनका। हाँ, आपकी बात ठीक है। देखिए, अच्छा ना अच्छे की बात नहीं है। कुछ बातें देखिए, मैं भी अपनी हद तक ना पहले थी उनकी फ़ैन के ऐसे इस्लामिक स्कॉलर बहुत अच्छी उन्होंने रहनुमाई की है लोगों की, और उनकी वजह से काफ़ी मुसलमान जो है ना ठीक भी हुए हैं, जिनको लगता था कि हम मुसलमान हैं लेकिन उस तरीके से थे नहीं वो ठीक है। लेकिन इस दफ़ा आगे जो उन्होंने ख़वातीन और बच्चों के बारे में बातें की है ना, उसके बाद मेरा तो बहुत दिल आवाज़ार हुआ है उनसे कि ये बातें उनको नहीं करनी चाहिए थी, उन पर सूट नहीं करती थी इस तरह की बातें। तो आपकी बात ठीक है, जब इंडिया वगैरह ने बैन कर दिया तो पाकिस्तान में आके उनका कोई काम नहीं था। अब तो उनको अफगानिस्तान देखें, अफगानी उसके खिलाफ हैं, पठान उनके खिलाफ हैं। पठान सारे ही खिलाफ हो गए हैं, पहले जो नहीं थे वो भी खिलाफ हो गए, अब तो सिर्फ पठान की क्या बात है इसमें। वो कहते हैं ये गलत बातों को बढ़ावा देते हैं। हाँ, ठीक बात है, वो भी सही कह रहे हैं, गलत बातों को बढ़ावा देते हैं, उनकी बात भी ठीक है ना। देखिए, जो इंसान खुद एक चीज़ पर अमल नहीं कर रहा और दूसरों को इस चीज़ की रहनुमाई कर रहा है, तलकीन कर रहा है कि वो ये काम करे, तो फिर तो वो गलत ही होगी ना, लोग कैसे उनकी बात मानेंगे। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा है कि ये एक तो जो है तालिबान रूल उसको बढ़ावा देते हैं, फिर पाकिस्तान के इनोसेंट जो लोग हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। हाँ, ठीक बात, इनोसेंट लोग इस वे में उन्होंने बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैंने भी आपको बताया कि मैं भी उनकी डाई हार्ट फ़ैन थी, लेकिन इस हिसाब से उनकी वजह से बाकी जो लोग ठीक जा रहे थे वो भी अब गलत हो जाएंगे, वो भी अब वुमेंस के खिलाफ। पहले तो आपको पता है क्या इज्जत है माशरे में लड़कियों की, उनके इस जो स्टेटमेंट के बाद और बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। जो उनको मानने वाले खासकर मर्द हजरात है वो तो इस पर ज़्यादा अमल करेंगे, लड़कियों की जहाँ पे बात आती है वैसे ही मर्द हजरात की जो गैरत जाग जाती है। तो उन्होंने तो कहना, जाकिर नाइक ने कहा था होगी, गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, उन्होंने उनके मुताबिक तो रेप भी जायज़ है, उन्होंने कहा अगर लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो। हाँ, बिल्कुल। देखिए, उन्होंने ये बात गलत की है कि इंडिपेंडेंट छोटे बड़े कपड़ों की बात नहीं है। अब हर किसी के अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग किस्म की लड़कियाँ रहती है, अब हर किसी की अपनी मर्ज़ी क्या नहीं करती, उनका अपना है कि उनको अपना गुनाह मिलेगा, वो ठीक है, उनकी बात ठीक है कि वो कहें, तलकीन करें, लेकिन सबको उन्होंने कहा, सिर्फ एक को नहीं, सिर्फ एक कैटेगरी को फोकस किया, उन्होंने तमाम लड़कियों के बारे में कहा, वो अच्छी हों बुरी हों या जैसी भी हों। अच्छा ये बताएं, उन्होंने ना पाकिस्तान में खड़े होकर कहा मुझे तो पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मेरे पीछे 15 मुल्क लगे हुए हैं, देखिए मुस्लिम कंट्रीज उनको मुंह नहीं लगा रही हैं, ज़रा सीधी सी बात है, मुंह नहीं लगा रही हैं, तो झूठ बोल रहे हैं क्या खड़े होकर? ठीक सही कि मैंने आपको यही कहा था कि इंडिया ने भी उनको बैन कर दिया, जबकि वो अपने आप को इंडियन इस्लामिक स्कॉलर कहते थे, कि इंडिया ने भी बैन कर दिया उनको कि जाकिर नाइक का यहाँ, बल्कि वो तो ढूंढ रहे हैं इनको जाकिर नाइक को कि हमें जाकिर नाइक चाहिए, तो वो क्या पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं लेंगे, हम उनको देंगे ही नहीं। हम नहीं देंगे। तुम क्या बातें करते हो खड़े होके, हम भी नहीं देंगे, हम आपको रिजेक्ट करते हैं हम रिजेक्ट करते हैं जी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, पूरी दुनिया जिस चीज़ को धुतकार देती है उसको हम सर का ताज बनाकर क्यों बैठ जाते हैं? ये पाकिस्तानियों की मतलब एक नेचर समझ लें आप लोग, क्योंकि ना पाकिस्तानियों में वो वाली पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट्स में ना वो चीज़ नहीं रही जो पहले थी। इनको सही गलत का मतलब अब रहा ही नहीं है, इनमें ना सिर्फ इनको फेम वगैरह चाहिए और बस, और इस चीज़ की चीज़ रही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, बस जो आ रहा है वो आए। वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वैसे भी यहाँ से जाना चाह रहे हैं, उनको बड़ी हेट मिल गई है लोगों की वजह से, वो भागने के लिए तैयार है। उनको चले जाना चाहिए, मैं तो कहती काफ़ी पहले चले जाते, लेकिन वो अभी तक रुके हुए हैं, तो ये अब उन पे है कि वो कितना और हेट चाहते हैं कि मिले। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि विमेन को टारगेट कौन कर रहा है, जिसको 4 आयतें भी आती है, हम समझते हैं वो बहुत बड़ा पीर है। ठीक बात है, पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो जाली पीर के बने हैं। अब ये जाकिर नाइक, मैं आपको बताया था कि मैं खुद भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो जो उनके मानने वाले हैं ना, उन्होंने बेशक गलत बात की है, वुमेन के बारे में जो बातें की वो गलत थी, लेकिन जो उनके मानने वाले हैं वो उस बात को सही कह रहे जाकिर नाइक ने कहा गलत हो ही नहीं सकता, ये चीज़ उनकी गलत है। उनके गलत स्टेटमेंट की वजह से कितने ज़्यादा माशरे में इंतशार पैदा हो सकता है, उनको ये चीज़ पता ही नहीं है अभी शायद। थैंक यू सो मच।